मेरे प्रिय, तुम जीवन भर एक बहुत गहरे भ्रम में जीते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी होशियारी भरी बातें, तुम्हारी सकल सूरत, तुम्हारी महंगी घड़ियां या तुम्हारे कपड़े किसी को भी तुम्हारी तरफ खींच लेंगे। पर जरा जागो और देखो, यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। तुम्हारे सब ज्यादा से ज्यादा किसी की खोपड़ी तक जाते हैं, उसके तर्क तक जाते हैं। लेकिन जो असली चीज है, जो एक सुगंध है, वह सीधा तुम्हारे मस्तिष्क के उस अत्यंत गहरे हिस्से पर प्रहार करती है जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। जहां भावनाएं जन्म लेती हैं, वहां इंसान की कोई चालाकी नहीं चलती, उसका कोई वश नहीं चलता। तुम जिसे सिर्फ एक महक समझते हो, वह सच में एक अदृश्य हथियार है। और मनुष्य का दिमाग आज तक इसके खिलाफ कोई ढाल नहीं खोज पाया है। यह एक ऐसा गहरा राज है जो इस पूरी पृथ्वी पर शायद मुश्किल से 0.1% लोग ही जानते हैं। और वे लोग बिना एक भी शब्द बोले पूरी की पूरी महफिल जीत लेते हैं। तुम रोज आईने के सामने खड़े होकर खुद को संवारते हो, जिम जाते हो और अपनी मांसपेशियों को ऐसे फुलाते हो जैसे दुनिया को कोई विज्ञापन दिखा रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये बाइसेप्स सबसे पहले अपना असर दिखाएंगी, लेकिन असलियत तो यह है कि तुम्हारी उन मांसपेशियों के पहुंचने से भी पहले तुम्हारी खुशबू उस स्त्री के दिल के दरवाजे पर अपनी दस्तक दे चुकी होती है। थोड़ा समझो इस बात को। तुम्हारी इस त्वचा की, तुम्हारी इस खाल की अपनी एक मौन भाषा है। जिसे तुम सिर्फ पसीना समझते हो, वह असल में तुम्हारे शरीर का एक रेडियो सिग्नल है जो 24 घंटे बिना रुके प्रसारित हो रहा है। बहुत से लोग पसीने और धूल में नहाकर यह सोचते हैं कि वे अपनी मर्दानगी दिखा रहे हैं। मेरे भाई, वह मर्दानगी नहीं है, वह तो साक्षात विदाई का संदेश है। तुम वहां खड़े होकर खुद पर गर्व से भर रहे हो, और वह स्त्री अपने मन में बस यह सोच रही है कि कितनी जल्दी यहां से मेरा पीछा छूटे। यह बिल्कुल वैसा ही पागलपन है जैसे कोई आदमी एक फटे हुए ढोल को जोर जोर से पीटे और यह घोषणा करे कि वह बड़ा मधुर संगीत पैदा कर रहा है। तुम्हें यह बात पूरी तरह से समझनी होगी कि स्त्रियां गंध को लेकर पुरुषों की तुलना में 10 गुना संवेदनशील होती हैं। यह प्रकृति ने उन्हें एक जैविक रडार दिया है, एक सुरक्षा चक्र दिया है। जब तुम किसी स्त्री के पास से गुजरते हो, तो तुम्हारे मुंह से कोई भी शब्द बाहर आने से पहले उसकी नाक तुम्हारे पूरे चरित्र को सूंघ लेती है। और जब तुम अपने शरीर पर एक सही इत्र की सिर्फ एक बूंद डालते हो, तो वह कोई साधारण रसायन नहीं रह जाता, बल्कि वह तुम्हारे उस शरीर के सिग्नल की पूरी फ्रीक्वेंसी को ही बदल देता है। जब एक बहुत ही शांत, ठहरी हुई और गहरे रहस्य से भरी सुगंध उस स्त्री तक पहुंचती है, तो उसके भीतर का वह कड़ा सुरक्षा चक्र अपने आप नीचे गिर जाता है। वह गंध सीधे उसके खून में मिल जाती है और एक बहुत गहरा विचार बन जाती है। और हमेशा याद रखना, कोई भी इंसान कभी किसी दूसरे इंसान से नहीं हारता है। वह हमेशा अपने ही भीतर पैदा हुए एक विचार से हार जाता है। जब तुम्हारी गंध में एक ठहराव होता है, तो उसके मस्तिष्क का वह हिस्सा जाग जाता है जो करोड़ों साल पुराना है। जहां तर्क और लॉजिक का कोई काम नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ गहरा आकर्षण बचता है। इत्र लगाना कोई विज्ञान का विषय नहीं है, यह एक बहुत ही कोमल कला है। कुछ लोग इसे नहाने का विकल्प समझ लेते हैं। यह एक पागलपन है। इत्र नहाना नहीं है, यह तो तुम्हारे व्यक्तित्व का एक अदृश्य आवरण है। लोग अक्सर पूरी की पूरी बोतल खुद पर ऐसे उड़ेल लेते हैं जैसे किसी नाले को साफ करने जा रहे हो। यह बहुत बड़ी मूर्खता है। तुम्हारी सुगंध हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो जोर से चीखे नहीं, बल्कि बहुत प्यार से धीमे से फुसफुसाए। जब तुम किसी के पास से गुजरो, तो उसे बस एक हल्का सा झोंका महसूस होना चाहिए। एक ऐसा एहसास जो उसे यह सोचने पर मजबूर कर दे कि कुछ तो था जो बहुत गहरा था, लेकिन पूरी तरह से पकड़ में नहीं आ पाया। और मजे की बात देखो, यही वह थोड़ा सा अधूरापन है
जो उसे तुम्हारी ओर दोबारा मुड़कर देखने पर मजबूर कर देता है। यह मनुष्य का कितना अजीब पागलपन है कि तुम सच्चे प्रेम की तलाश में पूरे पहाड़ छान मारते हो, लेकिन अपने ही शरीर की इस बेहद जरूरी और अदृश्य भाषा को सुधारना पूरी तरह से भूल जाते हो। तुम अपने ज्ञान की बातों से किसी को दबा सकते हो, अपने धन दौलत से किसी की आंखें चौंधिया सकते हो, लेकिन किसी को हमेशा के लिए अपना कैदी बनाने का सबसे छोटा रास्ता हमेशा उसकी नाक से होकर ही उसके हृदय तक जाता है। अगर तुम थोड़ा रुककर पशु जगत की तरफ देखो, तो वहां कोई लव लेटर या प्रेम पत्र नहीं लिखे जाते हैं। वहां आकर्षण का यह सारा खेल सिर्फ और सिर्फ गंध के जरिए ही चलता है। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम भी उसी प्रकृति का ही एक हिस्सा हो। बस तुमने अहंकार में खुद को बहुत सभ्य मान लिया है। तुम्हारी सभ्यता की इन सब परतों के ठीक नीचे आज भी तुम्हारे भीतर वही आदिम इंसान छिपा बैठा है, जो एक अच्छी सुगंध से बहुत जल्दी सम्मोहित हो जाता है। और खुशबू चुनने में भी लोग अक्सर बहुत बड़ी भूल करते हैं। वे फूलों जैसी कोई बहुत मीठी खुशबू खुद पर लगा लेते हैं। मेरे प्रिय, तुम कोई फूलों का बगीचा नहीं हो। एक असली मर्द की खुशबू में हमेशा लकड़ी की हल्की सी गर्माहट यानी वुडी नोट्स, मिट्टी की वह सोंधी महक और थोड़े से गहरे रहस्य का एक बहुत ही संतुलित मिश्रण होना चाहिए। अगर तुम्हारी खुशबू बहुत सस्ती है या जरूरत से ज्यादा तेज है, तो समझ लो कि उस स्त्री के दिल का दरवाजा अंदर से हमेशा के लिए बंद हो गया। तुम्हारी वह सुगंध असल में तुम्हारी आत्मा का वह मौन संदेश है, जो तुम्हारे चले जाने के बाद तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी वहीं हवा में ठहरा रह जाता है। लोग समय के साथ चले जाते हैं, उनके चेहरे धुंधले पड़ जाते हैं, उनकी कही हुई बातें भुला दी जाती हैं, लेकिन वह जो खुशबू का एहसास है, वह हमेशा वहीं रह जाता है। यह गंध का विज्ञान इतना गहरा है कि यह समय को भी पीछे की तरफ धकेल सकता है। तुमने कभी अपने जीवन में ध्यान दिया होगा कि अचानक कोई पुरानी खुशबू आती है और तुम्हें तुम्हारे बचपन की कोई भूली हुई गली तुरंत याद आ जाती है। असल में खुशबू हमारी यादों को खोलने की चाबी है। अगर तुम एक बिल्कुल सही इत्र चुनते हो और उसे बड़ी चालाकी से अपने पल्स पॉइंट्स पर लगाते हो, तो तुम उस स्त्री के दिमाग में अपनी यादों का एक परमानेंट और हमेशा के लिए रहने वाला फोल्डर बना लेते हो। वह स्त्री हमेशा तुम्हारी यादों की गुलाम बनकर रह जाएगी और खुद से बार बार पूछेगी कि आखिर इस आदमी में ऐसा क्या खास था। उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि असली जवाब तो उस इत्र की उस छोटी सी बूंद में छिपा था। तो अब अगली बार जब तुम किसी के सामने जाओ, तो यह मत सोचना कि तुम्हारी जुबान क्या बोलने वाली है, बल्कि यह सोचना कि तुम्हारी सुगंध उसे क्या संदेश भेज रही है। अगर तुम्हारी वह सुगंध बिल्कुल सही है, तो तुम्हें अपने मुंह से एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह इंसान खुद ब खुद तुम्हारी ओर खिंचा चला आएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई प्यासा इंसान पानी की तलाश में बेतहासा निकलता है। यह कोई पुराना जादू टोना नहीं है। यह तो बस अस्तित्व का एक अत्यंत गोपनीय और बहुत ही गहरा नियम है, जिसे आज तुमने जान लिया है। अब तुम वह कोई साधारण इंसान नहीं रहे, जो पहले भीड़ का सिर्फ एक हिस्सा हुआ करता था। अब तुम्हारे हाथों में वह जादुई चाबी आ गई है, जिससे तुम किसी के भी मन का द्वार बड़ी आसानी से खोल सकते हो। अंतिम विचार मेरे प्रिय, इस संसार में सबसे गहरा प्रभाव वह नहीं छोड़ता जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वह छोड़ता है जिसकी उपस्थिति महसूस होती है। याद रखो, आकर्षण कभी भी केवल चेहरे, कपड़ों या शब्दों का खेल नहीं रहा। इंसान के भीतर कुछ ऐसे दरवाजे होते हैं जो तर्क से नहीं, बल्कि एहसासों से खुलते हैं, और सुगंध उन्हीं मौन एहसासों की भाषा है। लेकिन इससे भी बड़ा सत्य यह है कि सबसे खूबसूरत खुशबू किसी इत्र की बोतल में नहीं, बल्कि एक स्वच्छ शरीर, एक शांत मन, आत्मविश्वास से भरे व्यक्तित्व और सच्चे चरित्र में छिपी होती है। जब तुम्हारे भीतर संतुलन होता है, तब तुम्हारी उपस्थिति स्वयं एक
आकर्षण बन जाती है। इसलिए अगली बार जब तुम दुनिया के सामने जाओ तो केवल यह मत सोचो कि लोग तुम्हें कैसे देखेंगे, यह सोचो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें कैसे महसूस करेंगे। क्योंकि चेहरे भुला दिए जाते हैं, शब्द खो जाते हैं, लेकिन जो एहसास तुम किसी के भीतर छोड़ जाते हो वही तुम्हारी असली पहचान बन जाता है। यदि आज की यह बात तुम्हारे हृदय तक पहुंची हो तो इसे अपने जीवन में उतारो, स्वयं को बेहतर बनाओ, स्वयं को निखारो और उस मौन शक्ति को पहचानो जो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। फिर मिलेंगे एक और गहरे रहस्य के साथ। तब तक याद रखो, कुछ लोग दिखाई देते हैं और भुला दिए जाते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं और याद रह जाते हैं।